है भगवान राम के उस स्थान की जहां उन्होंने वनवास के दौरान काफी समय व्यतीत किया था। दर्शनीय और पौराणिक महत्व का स्थान होने की वजह से यहां रोजाना श्रद्धालु आते हैं, लेकिन दो प्रदेशों की सरहदों में बटे होने की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कौन सा है ये स्थान, कैसे लोगों को होती है यहाँ परेशानी, जानने की कोशिश करेंगे अपनी खास पेशकश में। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। जी हाँ, दो प्रदेश की सरहदों में राम का स्थान बटा हुआ है, जिसकी वजह से भक्तों को तो परेशानी होती ही है, साथ ही कई बार व्यवस्था संभालते संभालते प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ जाती है। देखिए कैसे फंसा है राम का एक स्थान दो प्रदेशों की सरहदों के बीच। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। ये भगवान राम जो है, ये तुलसीदास जी जो बहुत ही अच्छे आनंद भक्त थे और भगवान राम उनको दर्शन देने आए इसी घाट पर, यही चित्रकूट। जी हाँ, यही चित्रकूट है, वो जगह जहाँ भगवान राम ने वनवास के दौरान काफी वक्त बिताया था। कई ऋषियों से मिले थे, तुलसीदास को दर्शन दिए थे। ये वही चित्रकूट है जिसमें कई मंदिर हैं, सीता माता की रसोई है और हैं न जाने इतिहास से जुड़ी कितनी यादें। लेकिन हम आपको बता दें कि भगवान राम का ये पावन स्थान दो प्रदेशों की सरहदों के बीच बटा हुआ है, जिसकी वजह से न तो यहाँ विकास हो पाता है और श्रद्धालुओं को दिक्कत आती है वो अलग। दो सरहदों में बटा राम का स्थान। एक ओर है मध्य प्रदेश तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश। भक्तों को होती है परेशानी। भगवान राम का ये स्थान दो प्रदेशों में आता है। कुछ जगह मध्य प्रदेश के सतना जिले में लगती है तो कुछ इलाका उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। दोनों प्रदेशों की सरहद होने की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर भगवान कामदगिरी का पहाड़ और उसकी 6 किलोमीटर की परिक्रमा भी दोनों राज्यों में बटी है। भक्त नंगे पैर ये परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा में कामतानाथ के कुछ मुख्य बिंदु मध्य प्रदेश में पड़ते हैं और कुछ उत्तर प्रदेश में। मैं खड़ा हूँ चित्रकूट के कामदगिरी पहाड़ की परिक्रमा में, लेकिन दो राज्यों में इसको बांट दिया गया है। मेरे बाएं तरफ आप जो देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश का एरिया है, जबकि अगर आप दाएं तरफ नजर डालेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा आती है और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो कामदगिरी पहाड़ है। तो इस तरह कह सकते हैं कि चित्रकूट को दो राज्यों में बांट दिया गया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश रहता है। कामदगिरी की परिक्रमा में दो प्रदेशों की सरहद होने की वजह से यहाँ की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। दोनों राज्यों के अलग अलग स्वागत द्वार और रास्तों में बिछा फर्श सीमाओं को अंकित कर देता है। यहाँ भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही यहाँ सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं हो पाती। इसी तरह से रामघाट का वो हिस्सा यूपी में पड़ता है जहाँ तुलसीदास को राम के दर्शन हुए और उन्होंने रामचरितमानस लिखा, जबकि रामघाट का दूसरा हिस्सा पड़ता है मध्य प्रदेश में। रहीम का स्थान भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसी तरह लक्ष्मण पहाड़ी, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, जानकी कुंड भी मध्य प्रदेश की सीमा में आते हैं। दो राज्य दो सीमाएं कई बार मुश्किल में डाल देती है। दो स्टेट में के बीच में है, इसलिए प्रॉब्लम ये हो रही कि लोग आते हैं, चाहे यूपी से आए चाहे एमपी से आए, उनको कई जगह पे कई कठिनाइयां होती हैं।
जानकारी भी नहीं मिल पाती है कि कहाँ जाना है, हमें किधर जाना है। फिर जैसे बॉर्डर पे आए तो बोले ये यूपी का टैक्स है, ये एमपी का टैक्स है, या कहीं का भी जो भी टैक्सेस है। राज्यों में है क्योंकि यहाँ की पूर्ण तरह से यहाँ की व्यवस्था सही सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। दो राज्यों के कारण यहाँ का विकास पूर्ण तरह से नहीं हो पा रहा, अलग अलग खंडों में बटा हुआ। पूरी तरह से सफाई व्यवस्था और सुचारू रूप से यहाँ की प्रशासन पूरी तरह से नहीं कर पा रही। दो खंडों में बटा होने के कारण यहाँ के पूरे राज्य का, पूरी चित्रकूट का अच्छी प्रकार से विकास में अवरुद्ध आ रहे हैं। चित्रकूट में वैसे तो रोजाना श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन दिवाली पर यहाँ भक्तों की संख्या लाखों में पहुँच जाती है। ऐसे में व्यवस्था करना प्रशासनिक अधिकारियों को भी मुश्किल काम हो जाता है। अधिकारियों का कहना है कि आमतौर पर वो पहले आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार मुश्किलें आ जाती हैं। असुविधा ये तो है कि मान लिया कुछ रूट जैसे परिक्रमा का आप देखेंगे 5.5 है, उसमें 2.5 यूपी में है, बाकी एमपी में है। तो कई बार वो अपने हिसाब से प्रशासन और वहाँ का गवर्नमेंट जो प्लान बनाया है वो बनाएंगे तो अपने उसमें बना पाएंगे। कुछ कंसल्ट करके कुछ एक इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन एक ही गवर्नमेंट का होता तो उसमें एकदम जल्दी हो जाता। तो उनका रूट जैसे अलग मिलेगा, जैसे आप जाओगे कि उसमें अलग व्यवस्थाएं होंगी, अलग तरह का उनको नीचे फ्लोर मिलेगा। हमारे वाले में जाएंगे आप अलग मिलेगा। सब ऐसा है कि चूंकि लंबे समय से काम होते रहे हैं तो काम अपने हिसाब से होते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपस में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बैठ के ठीक की हैं और आगे भी करेंगे। चित्रकूट में आने वाले श्रद्धालु कहते हैं कभी उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती तो कई बार अनावश्यक चेकिंग का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चित्रकूट की व्यवस्था किसी एक ही प्रदेश के प्रशासन को संभालनी चाहिए या फिर केंद्र सरकार यहां खुद श्रद्धालुओं की व्यवस्था देखे। नरेंद्र अर्जरिया, सहारा समय, चित्रकूट। हम आपको बता दें कि दो प्रदेशों की सरहदों में चित्रकूट भले ही क्यों ना फंसा हो, इसी वजह से भले यहाँ लोगों को परेशानी ही क्यों ना होती हो, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह फिर भी कम नहीं होता। देश से ही नहीं विदेश से भी लोग रोजाना यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। चित्रकूट भगवान राम का स्थान। जहां हैं कई मंदिर। कई दर्शनीय स्थल। दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। जी हाँ, चित्रकूट भले दो प्रदेशों की सरहदों में बटा हो, लेकिन इसके दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह कभी कम नहीं होता। रोजाना यहाँ श्रद्धालु आते ही रहते हैं, चाहे मंदिर में दर्शन हो या नदी में स्नान, हर जगह श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। कामदगिरी परिक्रमा के अलावा लोग राम घाट पर आते हैं, मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। ये वही नदी है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राम घाटों को जोड़ती है। इसके अलावा लक्ष्मण पहाड़ी पर भी जाते हैं, जहां लक्ष्मण रहा करते थे। एक पहाड़ी के पास गुप्त गोदावरी भी है, जो गुफा में बहती है। जानकी कुंड भी दर्शनीय स्थान है, जहां सीता माँ का स्नान गृह था। इनके साथ साथ सीता माता की रसोई भी खास जगह है। चित्रकूट राम जी ने 13 वर्ष का वनवास काटा है यहाँ पास, और उन्होंने 13 साल यहीं बिताए हैं, और यहीं पास उनका रसोई और वो वनवास का ठिकाना भी बना हुआ है। चित्रकूट में देश के श्रद्धालुओं के साथ विदेश से भी लोग आते हैं, जो यहाँ के मंदिर और कई स्थलों को देख रोमांचित हो जाते हैं। Yes, we just arrived in Chitrakoot, and I think it's very wonderful, it's very interesting, and to see the gates, to see people, to see the temple, and people are very nice. चित्रकूट आने वाले लोगों का कहना है
यहाँ शांति तो मिलती ही है, साथ ही यहाँ मांगी गई मन्नत भी जरूर पूरी हो जाती है। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश और जापे विपदा परत है सुहावत यही देश। राम भक्त अब्दुल रहीम जी का बुध हुआ है, जिसमें भगवान कामदगिरी और चित्रकूट पावन धरा के बारे में वर्णन किया गया है। कामदगिरी की परिक्रमा करके लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। शिव कुमार त्रिपाठी के साथ नरेंद्र जरिया, सहारा समय, चित्रकूट। यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।